GA4 के अंदर हम लोग रिपोर्टिंग और एक्सप्लोरेशन वाले फीचर को समझ रहे हैं। अब हमारी एक्सप्लोरेशन में केवल एक रिपोर्ट जो है वो बची हुई है, दैट इज बेसिकली यूजर लाइफ टाइम रिपोर्ट। तो समझेंगे कि यूजर लाइफ टाइम रिपोर्ट क्या होती है। देखिए, आप लोगों ने LTV के बारे में सुना होगा, विच इज बेसिकली लाइफ टाइम वैल्यू। जैसे एक यूजर है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और एक परचेज करता है, लेट्स से 500 रुपए की परचेज करता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि बार बार वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स को परचेज करे, फिर से किसी दूसरे सोर्स से आए, दूसरे चैनल से आए, दूसरे मीडियम से आए, दूसरे कैंपेन से आए और परचेज करे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी इंटायर लाइफ साइकिल में एक यूजर जो है आपकी वेबसाइट से मल्टीपल बार परचेज करेगा, और जिससे कि जो उसकी वैल्यू है वो बार बार ऐड होती चली जाएगी। मान के चलते हैं एक बार उसने 500 रुपए की परचेज करी, फिर 1000 की करी, फिर 500 की करी, फिर 500 की करी, तो इस तरीके से उसने ओवरऑल 2500 की परचेज करी। अब अगर आपने उस यूजर को लेट्स से एक्वायर किया है 100 रुपए में, और पहली बार जब उसने परचेज करी 500 रुपए की, तो वहां पर आपने देखा कि आपका जो रोएस है वो 5 का है। बट लाइफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वो रोएस देखें, तो आपको वो रोएस जो है वो 25 का देखने को मिलेगा, बिकॉज शुरुआत में आपने उसको एक्वायर करने के लिए जो अमाउंट खर्च किया वो 100 रुपीज का खर्च किया। तो ये जो कैक और LTV का रेशियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। एक हेल्दी कैक टू LTV का जो रेशियो है वो 1:3 का होना चाहिए। मतलब आपके पास मिनिमम 3x का जो रिटर्न है वो लाइफ टाइम में आना चाहिए एक यूजर से, जितनी भी कॉस्ट में आपने उसको एक्वायर किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो यूजर लाइफ टाइम की रिपोर्ट है, ये जो एनालिसिस है, ये आपको कैक और LTV के रेशियो को निकालने में मदद जो है वो करती है। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर जब भी हम लोग यूजर लाइफ टाइम की रिपोर्ट को यहाँ से ओपन करेंगे और जो हमारी प्री डिफाइंड रिपोर्ट है उसी को अगर हम देखें, फिर से मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। आपकी वेरिएबल्स आप देख सकते हैं, आपके पास सेगमेंट्स हैं, डायमेंशंस हैं, मैट्रिसेस हैं, और मैट्रिसेस में टोटल यूजर्स, लाइफ टाइम वैल्यू इन USD और एवरेज हमने रखी हुई। मान के चलते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर 3 यूजर आए, एक ने 100 रुपए का खरीदा, एक ने 200 रुपए का खरीदा, एक ने और 200 रुपए का खरीदा। तो हम बोल रहे हैं कि 500 रुपए हो गए, तो 500 डिवाइडेड बाई 3 जो भी आएगा वो आपकी एवरेज LTV जो है वो निकल के आएगी। तो यहां पर मेट्रिक में आपको एवरेज LTV जो है वो देखने को मिल रही है। लाइफ टाइम इंगेजमेंट ड्यूरेशन, ये भी आपको एवरेज में देखने को मिल रहा है। एक पर्सन आपकी वेबसाइट के ऊपर 10 मिनट बिताता है, एक दूसरा पर्सन आपकी वेबसाइट के ऊपर आकर 20 मिनट जो है वो इंटायर लाइफ टाइम में जो है वो बिताता है। तो 30/2 यानी कि 15 मिनट का एवरेज लाइफ टाइम इंगेजमेंट ड्यूरेशन जो है वो निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ मेट्रिक है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये कुछ डायमेंशंस है जो आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो हमारी टेक्निक सेलेक्टेड दैट इज यूजर लाइफ टाइम। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट यूजर मीडियम दिख रहा है, राइट। ये फर्स्ट यूजर मीडियम हो गया हमारा, और वही यहाँ पर रोज में सेलेक्ट, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। आप फर्स्ट यूजर कैंपेन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप फर्स्ट यूजर सोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट हमें दिख रहा है फर्स्ट यूजर मीडियम, वही हमने सेलेक्ट करके रखा है। अब फर्स्ट यूजर मीडियम का मतलब ये होता है किस मीडियम से यूजर पहली बार जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया। तो यहां पर अगर आप देखें CPC लिखा हुआ है, तो CPC से टोटल यूजर्स हमारे पास इस टाइम पीरियड में, जो भी यहां पर सेलेक्टेड है हमारा टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में हमारे पास 2688 यूजर्स आए, जिनसे अगर हम LTV निकाले एवरेज में पर यूजर की, तो हमारी $6 की निकल के आ रही है, और लाइफ टाइम इंगेजमेंट ड्यूरेशन एवरेज में 2 मिनट की। बट वहीं पर अगर मैं कंपेयर करता हूं ईमेल से या ऑर्गेनिक से, तो ऑर्गेनिक में अगर हम देखें CPC यानी कि पेड एड्स के थ्रू अगर हम लोग देखें और रेफरल के थ्रू देखें, तो ये लगभग लगभग सेम ही LTV देखने को मिल रही है। बट ईमेल से हमारे पास यूजर भले ही कम आए हैं, बट हमारी जो LTV है वो काफी हाई है। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि कौन से मीडियम के एक्विजिशन को हमें स्केल करने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि ईमेल से हमें अच्छा LTV एवरेज में देखने को मिल रहा है, और ईमेल से हमारा जो लाइफ टाइम एंगेजमेंट ड्यूरेशन है वो भी ठीक है। तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि ईमेल्स के एक्विजिशन को हम किस टाइप से जो है वो बढ़ाने की कोशिश करें। बस यही सिंपल सी चीज आपको पता चलती है। अब अगर आपके पास जो भी आपने ईमेल में स्पेंड किया है, ठीक है, और उससे आपने इतने यूजर्स जो है एक्वायर किए, तो आपकी कैक जो है वो निकल के आ जाएगी, और कैक और फिर LTV का रेशियो जो है वो आप निकाल लेंगे। तो इस टाइप से इस चीज को आप कर सकते हैं। वहीं पर आपने CPC में, मान के चलते हैं गूगल एड्स में, टोटल ओवरऑल कितना स्पेंड जो है वो किया हुआ है, उससे कितने यूजर्स जो है वो बने हुए हैं आपके, तो आप वहां से भी अपनी जो कैक है वो निकाल सकते हैं, कितने आपके पेड यूजर बने हुए हैं उसके बेसिस पे, और LTV को इससे मल्टीप्लाई करके ओवरऑल रेवेन्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो आपका कैक टू LTV का जो रेशियो है वो निकल के आ जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से काम करती है। यहाँ पर हमारी वैल्यूज हैं, आप चाहें तो यहाँ से और भी ज्यादा वैल्यूज जो है वो डाल सकते हैं, बट बहुत ही लिमिटेड वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हैं ये सारी ग्रेड है, मतलब इन वाली मैट्रिसेस को आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप देखें यहाँ पर एक्टिव यूजर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आप बहुत ज्यादा जो मैट्रिसेस है उनको आप नहीं ले सकते।
लाइफ टाइम एंगेजमेंट ड्यूरेशन की कुछ मैट्रिसेस ले सकते हैं, लाइफ टाइम सेशन ड्यूरेशन की कुछ मैट्रिसेस ले सकते हैं, ये सारी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि सारी ही मेट्रिक आप ले लेंगे, बिकॉज ये रिपोर्ट जितने टाइप के मैट्रिसेस को सपोर्ट करती है वही आप लेंगे। इसके अलावा अगर मुझे फर्स्ट यूजर मीडियम को अगेन सेगमेंट करना है, लेट्स से मोबाइल ट्रैफिक के बेसिस पर, तो सेगमेंट कंपैरिजन हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और अब अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है मोबाइल ट्रैफिक और टोटल का एक कंपैरिजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कुछ वर्सेस करके भी एनालाइज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आशा करता हूँ वीडियो भी आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।